हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 19 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट इंग्लिश है, डेट है इसकी 2 दिसंबर। टॉपिक है बेटा द पोएम है द काइट। ठीक है बेटा, तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द एडजेसेंट साइड टू द corresponding stanzas. You can take this hint from the explanation of the stanzas provided. आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पोयम दे रखी है, काइट की पोयम दे रखी है। इसका भी एक स्टैंजा भी हमने लास्ट वर्कशीट में किया था। ठीक है, अब आपको उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दी हुई है और उसके साथ साथ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनसे रिलेटेड ही, पोयम से रिलेटेड ही दिए हुए हैं। ठीक है, आपको पोयम पढ़नी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, ये समझ के इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनके आंसर्स लिखने। तो चलिए वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, विद अ डाइव एंड डिप it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. हाउ ब्राइट मतलब कितनी सुंदर लगती है जब वो ऑन द ब्लू, ब्लू यहाँ पे बेटा किसको कहा गया है, स्काई को कहा गया है। ठीक है, जब वो नीले आसमान में होती है कितनी चमकदार, कितनी सुंदर लगती है। ठीक है, विद अ डाइव एंड डिप, जब गोते लगाती है, ऊपर नीचे गोते लगाती है। इट स्नैप्स इट टेल देन सोर्स लाइक अ शिप, ये अपनी पूंछ को हिलाती रहती है जैसे कि एक जहाज, पानी का जहाज पानी में गोते लगाता है, जैसे विद ओनली अ सेल। सेल क्या होता है बेटा, ये जो जहाज में व्हाइट कलर का होता है ना, ये सेल होता है। जब इसकी पतवार, वो जो सेल होती है, ये ऐसे ऐसे हिलती है ना, ठीक है, तो उसको एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइट क्लाइम टू द क्रस्ट, तो जैसे पानी का जहाज पानी की लहरों पे ऊपर नीचे गोते लगाता हुआ चढ़ता है, आता है, उसी तरीके से पतंग भी, काइट भी हवा में उड़ती चली जाती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, अपनी पूंछ को हिलाते हुए। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था पतंग की जो टेल थी वो हमने देखी थी ना, ऐसे ऐसे करके बनी हुई थी। ठीक है, जो धागे की उसके ऊपर यहाँ पे कुछ लग रहा था। ठीक है, तो ये अपनी पूंछ को हिलाती हुई ऊपर नीचे जाती चली जाती और क्लाइम टू द क्रेस्ट, क्लाइम टू द क्रेस्ट मतलब आसमान की ऊंचाई में, जैसे कह सकते हैं टॉप में पहुंच जाती है। ठीक है, यही इसका मीनिंग यहाँ लिखा। अ न्यू काइट लुक ब्राइट इन द स्काई एज इट टिप्स एंड डाइव्स, इट पुल इट्स स्ट्रिंग एंड फ्लाइज लाइक ऑन अ शिप, लाइक अ शिप ऑन द वेव्स। एक नई पतंग बहुत ज्यादा सुंदर चमकदार दिखती है जब वो आसमान में होती है, गोते लगाते हुए, ऊपर नीचे करते हुए ये चलती जाती है जैसे कि कोई पानी का जहाज। द विंड हेल्प इट्स राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई, और जो हवा है वो बहुत हेल्प करती है ताकि वो आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाए। तो अब इसके वो कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द, अब ब्लू किसको कहा गया है यहाँ पे, स्काई को, तो इसका आंसर हो जाएगा स्काई। सेकंड है टाइड्स ऑफ विंड मीन्स, टाइड्स ऑफ विंड्स मीन क्या है बेटा, यहाँ पे हवा टाइड्स ऑफ विंड्स क्या मतलब क्या है, विंड करंट, हवा का बहाव। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विंड करंट। नेक्स्ट है द क्रस्ट, द क्रस्ट मीन्स द काइट रीचेस द, मैंने क्या बताया था, क्रस्ट मतलब क्या बताया था आपको, काइट कहाँ पहुंचती है, टॉप पे पहुंचती है, तो इसका हो जाएगा काइट रीचेस द टॉप। आगे है द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट्स, लुक्स ब्राइट जब बहुत चमकदार दिखती है, जब वो कैसी होती है, पुरानी होती है, नहीं होती है, जब वो नई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू। इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ, अब जो आसमान में पतंग जो है वो कैसे सोर करती है, शिप की तरह या बर्ड की तरह, शिप की तरह। हमने देखा ना वो जहाज यहाँ पर उसका दिखाया था, शिप से कंपेयर किया था कि वो जैसे शिप गोते लगाता है उसी तरीके काइट भी गोते लगाती हुई चढ़ती है, तो इसका आंसर आएगा शिप। एफ है द डैश हेल्प द काइट टू रीच द टॉप, कौन मदद करता है काइट की टॉप में पहुंचने के लिए, विंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विंड। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है of a gust and pulls then seems to rest as wind falls, when string goes slack you wind it back and runs until a new breeze blows and its wings fill and up it goes। मतलब गस्ट एंड पुल्स मतलब ऊपर नीचे खींचते हुए छोड़ते हुए, जैसे अब आपने कभी पतंग उड़ाई होगी तो आपने देखा होगा, कभी हम धागे को खुला छोड़ते हैं, कहते हैं ना ढील दे ढील दे, कभी हम उसे खींचते हैं धागे को, है ना, कभी खींचते हैं कभी छोड़ते हैं, ढील देते हैं, कभी खींचते हैं कभी ढील देते हैं, तो इस तरीके से चलते चलते ये ऊपर चलती चली जाती है। ठीक है, और जब ये ऊपर चली जाती है ये रेस्ट पोजीशन पे हो जाती है, बिल्कुल आपने देखा होगा जब पतंग बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती है तो रेस्ट पे एक जगह ऐसे होने लग जाती है ना। ठीक है,
तो जब ये स्ट्रिंग गोज स्लैक्स यू विंड इट बैक, तब जब हवा का बहाव एकदम रुक जाए या धीरे हो जाता है थोड़ा, तो क्या होता है, ये खिंचने लग जाती है, नीचे आने लग जाती है। यू विंड इट बैक एंड रन अनटिल, और आप क्या करते हो, फिर उसको वही ऊपर नीचे धागे को छोड़ना खोलना शुरू कर देते हो, ठीक है। फिर एक नई हवा चलती है और क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे इसके पंख लग गए हों और फिर ये ऊपर उड़ना चली जाती है। तो अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स, ठीक है। जो काइट है वो रेस्ट करती है टॉप पे, मतलब आसमान में, ठीक है। यू विंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट्स स्ट्रिंग स्लैक, आप क्या करते हो, आप उस धागे को वापस खींचने लग जाते हो। व्हेन अ न्यू विंड ब्लोज यू अनवाइंड इट अगेन, द न्यू विंड फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट विद एयर एंड इट गोज अप अगेन। और क्या करते हो, जब हवा नई चलती है तो आप क्या करते हो, उसको ऐसे लगता है काइट को एक नए पंख लग गए हैं और वो हवा में और ऊंचा उड़ना शुरू कर देती है, ठीक है। द काइट, अब इसके वो कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द काइट seems to rest means that it is somewhat still in dash। जब काइट रेस्ट पोजीशन पे होती है तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ रुकी हुई है, वाटर में या स्काई में, स्काई में, तो इसका आंसर हो जाएगा स्काई। यू यू विन द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज डैश, तो क्या आएगा इसका आंसर बेटा, स्लैक, ठीक है। ये लिखा ना, व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैश, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्लैक। अगला है द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू डैश व्हेन द न्यू विंड ब्लोज। जो काइट है वो नई, किसके साथ, नई कौन सी, हवा के साथ, नई ब्रीज के साथ, व्हेन द न्यू विंड ब्लोज एंड गिव इट अ, और उसे क्या देती है, हवा क्या दे देती है पतंग को, एक विंग्स दे देती है, मतलब उसे पंख दे देती है उड़ने के लिए, ठीक है, विंग्स। अगला आगे स्टेंजा पढ़ते हैं। How bright on the blue is a kite when it's new, but a regular thing you never will see when it's flap on a string in the top of a tree। मतलब जब ये नई होती है तब ये आसमान में बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है, ब्राइट चमकदार लगती है, पर बहुत गंदी सी एक बात होती है, मतलब अच्छा नहीं लगता जब आप देखते हो कि ये फंस जाती है, किसी पेड़ पे फंस जाती है, ठीक है, पेड़ के ऊपर फंस जाती है, तो क्या होता है, ये फटफुट से जाती है, ठीक है ना, तो फिर कैसी लगती है, फिर अच्छी नहीं लगती है। तो ये चीज अच्छी नहीं लगती है, तब ये पतंग तब यही पतंग जो होती है वो अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। आप देखते क्या लिखा है यहाँ, अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई, एक नई पतंग बहुत चमकदार लगती है ब्लू स्काई में, बट एज अगली थिंग यू विल सी व्हेन अ काइट गेट्स स्टक ऑन अ ट्री, और यही पतंग बहुत बदसूरत लगती है जब आपका ये पतंग जो है किसी पेड़ में फंस जाती है, अटक जाती है। देयर इज अ फ्लटर टायर्ड टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, और फिर ये उसके धागा वागा सब उलझ जाता है, ठीक है ना। द अब इसके बेटा फिल इन द ब्लैंक्स लिख लेते हैं। द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ अ, जो काइट है वो कहाँ फंस जाती है, ट्री के टॉप में, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्री। द अपोजिट ऑफ टॉप इज, टॉप का ऑपोजिट क्या होता है बेटा, बॉटम, तो इसका आंसर आ जाएगा बॉटम, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ लेट्स let us color the picture below following the instruction provided in the statement। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, ठीक है, ये दे रखी है पिक्चर। अब आपको यहाँ पर कलर्स दे रखे हैं, वही कलर यहाँ पे फिल करना है। जैसे काइट इज ब्लू, ये जो काइट है आपको ये ब्लू कलर में करनी है। द गर्ल्स हैज ब्लैक हेयर, जो लड़की के बाल हैं वो ब्लैक करने हैं। गर्ल इज वेयरिंग रेड शर्ट एंड येलो टॉप, जो लड़की का स्कर्ट है वो रेड कलर का और जो टॉप है वो येलो कलर का कर देना है। टेल ऑफ अ काइट इज ग्रीन, जो इसकी टेल है ये, ठीक है, ये ग्रीन करनी है। द गर्ल इज वियरिंग ब्राउन शूज, और ये जो शूज है ये उसको ब्राउन शूज करना है। तो आपको ये पिक्चर में कलरिंग कर देनी है, ठीक है बेटा। ये बेटा ये हमारे वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर ये पोएम आपको अच्छा और डिटेल में समझनी है तो मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो ये आपको आई बटन पे भी दिख जाएगा, या आपको चैनल ये लास्ट वीडियो के लास्ट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नई वर्कशीट के साथ मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।